हाँ, नमस्कार दोस्तों। स्टोरी, कहानियाँ, गल्फ, ये सब शब्द हैं। पर एक बात बताऊँ आपको, कहानियाँ हमारे जीवन का अंग हैं। हम भी कहानी के ही पात्र हैं और हमें कहानी पसंद है। बहुत सारी कहानियाँ जो हमें प्रेरणा देती हैं, बहुत सारी कहानियाँ जो हमें जीवन की दिशा देती हैं। कभी-कभी नहीं समझ में आता है कि हम क्या करें। कभी-कभी बहुत कुछ क्लियर होता है और हम दौड़ कर उस पर चलने लगते हैं। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, डॉक्टर सतीश धवन। नाम सुना सा लग रहा होगा आपको। यह व्यक्ति कितना ख़ास है, जिसने स्पेस की दुनिया में, साइंस के उस दुनिया में भारत को पहुंचा दिया, जिसमें भारत कितना भी प्रयास करता शायद पहुंच पाता। इसके बाद जब मैं ये फ़ोटो आपको दिखा रहा हूँ, मैं बहुत सारा एक्सप्लेन या व्याख्या नहीं करूँगा। बस मन में आए कुछ नई फ़ोटोज़ के साथ आपके साथ थोड़ी देर रहा जाए। और देखिए, टेक्निकल एडवांसमेंट, नेशनल सिक्योरिटी, ग्लोबल कनेक्टिविटी, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशंस, टेलीकम्युनिकेशंस, इनोवेशंस, इन सब में जो है भारत को कहाँ पहुँचाया, भारत को कहाँ तक पहुँचा दिया सतीश धवन। आप देखेंगे वो व्यक्ति है ये छोटा सा बच्चा। अराउंड हिज अंकल हाउस ये श्रीहरिकोटा के आसपास टहलने घूमने वाला व्यक्ति। सडनली डॉग स्टार्टेड क्रॉसिंग पाथ। इनको पीछे से खदेड़ने लगता है, वो कूद जाते हैं। हु आर यू डूइंग हियर, यू आर नॉट सपोज बी हियर, सतीश धवन लॉन्च साइट। उसके बाद कहानी अचानक से आ जाती है। आई एम वेरी सॉरी, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट। यानी मैं इस जगह के बारे में, एक बच्चे की कहानी आती है जहाँ से शुरू होता है कि वो उसके पीछे कुत्ता पड़ जाता है और वो भागने लगता है। भागते हुए एक दीवार वो फांद जाता है और वो सतीश धवन की उस प्लेस में कूद जाता है जहाँ पर PSLV और बहुत सारी चीज़ों का ग्राउंड है। पर सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा उससे पूछा जाता है तो सॉरी बोलता है। और उसके बाद अब वो छोड़ दिया जाता है तो वो पूछने जाता है कि ये सब क्या है, और इसके बारे में वो जानना चाहता है। तो अपने पिताजी के पास जाता है। पहले सोचता है कि वाई इज़ द लॉन्च पैड, लॉन्च पैड क्या होता है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड ने कहा तुम लॉन्च पैड में आ गए हो। तो पूछता है कि लॉन्च पैड क्या है। नेम आफ्टर सतीश धवन। और ये सतीश धवन कौन है? सामान्य सी बात है, आज भी हमें हमारे मन में विचार आता है जब कोई बात हमसे पूछ जाती है, किसी व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है, अगर नहीं जानते तो अचानक से मन में बात आ जाती है। द मोमेंट ऑफ इंटर्न हिज, घूमते हुए अपने घर पहुंचता है। ही रस टू हिज फादर, अपने पिता से पूछता है, डिड आई जस्ट केम अक्रॉस सतीश धवन लॉन्च पैड, हु इज़ सतीश धवन। मैं आज सतीश धवन लॉन्च पैड में चला गया था और ये सतीश धवन कौन है। तो आप चित्रों से देखिए, पिताजी, सच ए प्रोमिनेंट लॉन्च पैड इज नेम आफ्टर हिम, वाई, ये इसका नाम ऐसे क्या क्यों पड़ गया, और क्या कहानी है मुझे बताइए। ठीक है, फ्लाइट, उसके बाद पार्ट डिवाइन भी। ठीक है, ये फ़ोटोज़ आप देखिए कितना शानदार है फ़ोटोज़। वो सोच रहा है मन में। आप कभी ऐसी जगह बैठे रहिए, फिर भी आप जिस चीज़ की जिज्ञासा होती है हम उसी के बारे में सोचते हैं। जैसे फ़ोन की रील्स एक बार देख लेते हैं तो हमें वही याद रहता है। तो ऐसे उस बच्चे ने उस टाइम देखा था, तभी इसका फ़ोन बजता है और वो फ़ोन उठाता है और कहता है कि यू नो वाट, तुम जानते हो, हैव एवरीथिंग वेरी फैसिनेटिंग टू टेल यू, जस्ट कम टू माई होम। क्या तुम मेरे घर में आ सकते हो, मैं तुमसे तो फिर व्हाट इज़ अप टू नाउ। ठीक है, उसके पश्चात बात होती है उस दोस्त से, उसकी एक सस्पेंस, काउंट डाउन लॉन्ग स्टोरी। मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या सस्पेंस है। जैसे कभी कभी हम दोस्तों से बात करते हैं तो कुछ ऐसा बताना चाहते हैं जिससे हम जो हमारे मन में उत्सुक होता है और हम अपने दोस्तों को बताना चाहते हैं, तो उत्सुकता वही इस बच्चे में भी दिख रही है। और उसके बाद वो बताता है
और फिर वहाँ कुछ वो लोग कुछ खाते पीते हैं। और सो पाथ व्हाट हैपेंड इन श्रीहरिकोटा, ये श्रीहरिकोटा क्या है, मतलब पूछने लगता है उसके बारे में, जानना चाहता है। और रिसर्च टॉपिक ऑफ रिक्वायर्स टू माई ऑल टाइम एंड अटेंशंस, ठीक है। फिर बच्चे दोनों बात करते हैं अच्छे से। और फिर कहानी शुरू होती है। whom आर यू टॉकिंग अबाउट? Talking about Dr. Satish Dhawan, India most important satellite launch pad Satish Dhawan Space Center, Sriharikota is named in his honor. Let me narrate to you his inspiring story. मैं इस इंस्पायरिंग स्टोरी का मतलब जो आपको प्रभावित कर देगी, प्रेरणा देगी, उस स्टोरी से मैं तुमको जोड़ रहा हूँ, ऐसा बताया। तो आप कहानी शुरू हुई सतीश धवन की। माँ पिता के साथ छोटा सा बच्चा बढ़ता है, पढ़ते हुए छोटी छोटी चीज़ों में जिज्ञासाएँ। ही वॉज डिटरमिन्ड टू लर्न वैन यू राइट वॉज डार्क। बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हुए वो डिग्री लेते हैं। और कहाँ लेते हैं? ग्रेजुएट टॉप ऑनर। ही ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, BA मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड MA इंग्लिश लिटरेचर। वाह, एक चीज़ आप देख पा रहे हैं, मैं जो देख पा रहा हूँ, BE करता है इंजीनियरिंग में, इसके बाद MA इंग्लिश लिटरेचर करता है, यानी कि आर्ट और साइंस का सुंदर कॉम्बिनेशन था। क्या बात है। फिर हिंदुस्तान एरोक्रॉट में आते हैं, जॉब करते हैं या यहाँ सीखते हैं, पार्ट्स बनाते सीखते हैं। और इसके बाद यहाँ पढ़े डिग्री मिली। और इसके पश्चात कुछ फ़ोटोज़, ये फ़ोटोज़ मैं जितनी बार देख रहा हूँ या जितनी मैंने पहले भी डाली, सारी फ़ोटोज़ एकदम अलग सी हैं। ये है सतीश धवन द मैन। उसके बाद इसने क्या किया देश के लिए, ये भी आपको देखने की ज़रूरत है। ये किया उसने पहला सैटेलाइट सेंटर, एक मक्के के खेत से, गन्ने के खेत से उड़ाया गया, सीधे साइकिल पे रख करके। कौन सोच सकता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत क्लोजेस्ट थे इनके। ये देखिए कितनी खूबसूरती से दोनों कितने प्यार से बात करते थे। आज हमारे बीच डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नहीं है, सतीश धवन सर हैं, लेकिन बातें इन दोनों और कार्य इन दोनों के सदैव हमें प्रेरणा देते हैं। ये है इसरो जिसकी स्थापना हुई। बस इतनी सी है कहानी। इसरो सतीश धवन जी के बिना संभव नहीं है। चलिए फिर किसी स्टोरी के साथ मिलते हैं। मुझे लगता है कि आपने एंजॉय किया होगा कुछ स्टोरी, कुछ मेरी बातें। अच्छा लगता है कुछ ऐसे लोगों के बारे में सुनना। और बड़ा सुंदर कॉम्बिनेसन है बच्चों। अगर आप BSc किए हों या MSc किए हों, अचानक से आप MA करते हैं किसी विषय से जो एकदम अलग है, तो अच्छा लगता है। इसलिए किसी एक डिग्री पर नहीं, अपनी रुचियों पर अटके रहिए आप, तो ज़्यादा अच्छा होगा। उस पर आप काम करते रहिए। खुश रहिए। नमस्कार।